गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि घोल के प्रकार, घोल के प्रकार के ऊपर डिस्कस किए थे। घोल कितने प्रकार का होता है हम लोग देखे थे। घोल 3 प्रकार का था। एक था वास्तविक घोल, एक था निलंबन और एक था कललीय घोल या कोलाइडल घोल। हम लोग देखे थे, इसकी अगर प्रकृति देखें, ये समांग था। वास्तविक घोल की प्रकृति समांग थी। निलंबन घोल की विषमांग थी और कललीय घोल की भी विषमांग थी। और क्या देखे थे? कण का आकार देखे थे हम लोग। जो वास्तविक घोल था, इसका कण का आकार देखे थे 10⁻⁻8 सेंटीमीटर से लेकर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच ये वैरी करता है, रहता है। कणों का आकार मतलब कणों का व्यास देखे थे। इसका देखे थे 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से लेकर ये 10⁻⁻5 सेंटीमीटर तक रहता है। जबकि निलंबन जो था, इसका आकार 10⁻⁻5 से लेकर 10⁻⁻3 सेंटीमीटर के बीच में रहता है। तो वास्तविक घोल का हम लोग ये अंतर देखे थे, वास्तविक घोल निलंबन और कललीय घोल में। और क्या अंतर देखे थे? इसको हम लोग सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं दिखाई देता है। ये जो वास्तविक घोल के कण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख सकते थे। कललीय घोल को हम लोग अति सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते थे। जबकि निलंबन में जो कण है, उसके कण को हम लोग खुली आंखों से या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, खुली आंखों तथा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम लोग देख सकते थे। इसको वास्तविक घोल को हम लोग फिल्टर पेपर, छन्ना पत्र के द्वारा छानकर अलग नहीं कर सकते थे। कललीय घोल में क्या था? हम लोग इसको भी छन्ना पत्र द्वारा नहीं छान सकते थे, लेकिन पार्चमेंट पेपर, जिसको कि हम लोग चर्म पत्र बोलते हैं, उसके द्वारा हम लोग छानकर अलग कर सकते हैं। चर्म पत्र द्वारा छानकर अलग कर सकते थे। और निलंबन, इसको हम लोग छन्ना पत्र द्वारा इजीली छान लेते थे। छन्ना पत्र की सहायता से इसको हम लोग निलंबन वाले जो घोल था, उसमें हम लोग कण को अलग से छानकर निकाल सकते थे। और क्या देखे थे? ये अनावेशित था। ये वाला वास्तविक घोल अगर हम लोग देखें, ये अनावेशित है, ये भी अनावेशित है। जबकि ये आवेशित है। इसमें धनावेश और ऋणावेशित, ये कण या तो धनावेशित होता है या ऋणावेशित होता है। ये मतलब ये आवेशित कण है। इस कणों में धनावेश या ऋणावेश पाया जाता है। हम लोग तो अब इसको, इसमें क्या देखें कि चर्म पत्र के द्वारा छाना जा सकता है। इसको हम लोग देखें छन्ना पत्र, फिल्टर पेपर, इसके द्वारा छाना जा सकता है। और इसको क्या देखें? छन्ना पत्र द्वारा इसको छाना
नहीं जा सकता है। ये हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे। वास्तविक घोल को हम लोग उदाहरण में क्या देखे थे? नमक में पानी का घोल, हाँ, पानी में नमक का घोल, पानी में चीनी का घोल, ये सब देखे थे। निलंबन का केस था, हम लोग क्या देखे थे? बालू और पानी का घोल। पानी में अगर बालू मिलाते हैं तो पहले वो घुलता है, फिर वो कुछ देर छोड़ देने के बाद नीचे बैठ जाता था है, उसको हम लोग बोलते थे निलंबन। और कललीय घोल के केस में हम लोग क्या देखे थे? जो चिपकने वाला पदार्थ है, जैसे जिलेटिन को हम लोग लिए थे, तो उसको अगर घोले थे तो वो क्या है, ना तो पूरी तरीके से घुलता है और ना ही नीचे बैठता है। उसका होता क्या है, वो बीच में घूमता रहता है, मतलब वो समान रूप से वितरित नहीं होता है। ना तो वास्तविक घोल की तरह काम करता है, पूरा पूरी घुल जाता है, ऐसा नहीं है। निलंबन की तरह भी ये काम नहीं करता है कि वो बैठ जाएगा नीचे, तो वो बीच में जब रहेगा उसको हम लोग क्या बोले थे? कललीय घोल बोले थे। और वो पदार्थ जो ये काम करता है उसको हम लोग कललीय पदार्थ बोले थे। लास्ट क्लास में इसको हम लोग डिस्कस किए थे और आज हम लोग कललीय घोल इसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि कललीय घोल के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, इसके ऊपर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। अब हम लोग आते हैं कललीय घोल के प्रकार पर। कललीय घोल को हम लोग कितने प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं? कललीय जो घोल है, ये देखो, ये इसका एक प्रकार होता है, इसको हम लोग साल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोले? साल। दूसरा प्रकार होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जेल। तीसरा प्रकार होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पायस। साल, जेल, पायस। चौथा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एरोसल। चार हो गया। पांचवा होता है इसमें, इसको हम लोग बोलते हैं फोम। ये है कललीय घोल के प्रकार। कललीय घोल एक है साल, एक है जेल, एक है पायस, एक है एरोसल, एक है फोम। तो ये निर्भर किसके ऊपर करता है? ये घुलित और घोलक। घुलित मतलब वितरित प्रावस्था और घोलक का मतलब वितरण माध्यम। इसको अगर हम लोग एक चार्ट के रूप में देख लें तो अच्छा होगा। घुलित और घोलक। घोलक का मतलब माध्यम, वितरण माध्यम कौन सा है, और घुलित का मतलब है प्रावस्था कौन सी है, किस अवस्था में है। घुलित और घोलक के आधार पर हम लोग देख रहे हैं। वितरित प्रावस्था और वितरण माध्यम। जब देखो सॉल्व हम लोग उसको बोलेंगे जब वितरित प्रावस्था ठोस हो। ठोस किसमें घुला हो? ठोस, या तो ठोस में घुला हो, नहीं तो द्रव में घुला हो। ठोस, ठोस में, नहीं तो द्रव में। तो इसको हम लोग बोलते हैं सॉल। सॉल कहने का मतलब है कि जब ठोस ठोस में घुला हो, नहीं तो ठोस किसमें हो? द्रव में घुला हो। उस प्रावस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल बोलते हैं। उस प्रावस्था को क्या बोले? सॉल बोले। इसके बाद देखो घुलित, अगर हमारा घुलित क्या हो? द्रव हो। घुलित क्या हो? द्रव हो। मतलब जो वितरण की प्रावस्था है वो क्या हो? द्रव हो। और वितरण माध्यम ये क्या हो? ठोस हो।
ये क्या हो, ठोस हो। वितरित प्रावस्था द्रव और वितरण माध्यम क्या हो, ठोस हो। उस समय जो बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे जेल। उसको हम लोग क्या बोले, जेल। अब पायस, पायस कहने का मतलब है वितरित प्रावस्था और वितरण माध्यम दोनों ही द्रव अवस्था में हो, यानी घुलित और घोलक दोनों ही द्रव अवस्था में हो। घुलित और घोलक दोनों ही द्रव अवस्था में हो तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, पायस बोलेंगे। अब एरोसल है। एरोसल क्या है कि जब ठोस या द्रव, ठोस या द्रव जब गैस में घुला हो। ठोस या द्रव किसमें हो, जब गैस में हो। किसमें, घोलक मतलब माध्यम क्या है, या वितरित माध्यम बोलो या घोलक बोलो, वो क्या हो, गैस हो। और वितरित प्रावस्था बोलो या घुलित बोलो, वो क्या हो, वो ठोस नहीं तो द्रव हो। उसको हम लोग बोलेंगे एरोसल। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरोसल। और फोम के केस में क्या होता है कि वितरित प्रावस्था या घुलित जिसको बोलेंगे, ये क्या हो, ये गैस हो। गैस किसमें घुला हो, गैस ठोस या द्रव में। गैस अगर ठोस या द्रव में घुला हो, उस समय जो बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे फोम। यहां पर देखो, ठोस, ठोस के साथ भी मिला है, द्रव के साथ भी मिला है। यहां पर ठोस किसके साथ बना है, गैस के साथ मिला है। हम लोग जानते हैं पदार्थ की तीन अवस्था, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की अवस्थाएं क्या है, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की अगर हम लोग अवस्था देखें तो ये तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो एक दूसरे के साथ मिलकर ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है, कललीय घोल बनाता है। देखो, ठोस, ठोस और द्रव के साथ मिलकर क्या बना, सॉल्व बनाया। और ठोस गैस के साथ मिलकर एरोसल बनाया। द्रव को देखें, द्रव क्या किया, ठोस के साथ जब मिला जेल बनाया। द्रव, द्रव के साथ मिलकर पायस बनाया। द्रव गैस के साथ मिलकर क्या बनाया, एरोसल बनाया। और गैस की अवस्था में आते हैं, गैस ठोस और द्रव के साथ मिल रहा है। यहां पे कोई गैस नहीं है, गैस क्या है, ठोस और द्रव के साथ मिल रहा है तो फोम बना रहा है। तो यहां पर एक क्वेश्चन छोटा सा ये भी हो सकता है कि गैस गैस के साथ मिलकर क्यों, क्या नहीं ये बनाया क्यों नहीं, गैस गैस के साथ मिलकर कललीय घोल क्यों नहीं बनाया। कारण एक ही है कि गैस जब गैस के साथ मिलता है तब वहां पर जो मिश्रण बनता है वो समांग मिश्रण बना देता है। मतलब हर जगह पर, जैसे एक घर के कोने में अगर हम लोग अगरबत्ती जला दे, हम लोग घर के जिस कोने में भी पहुंचेंगे वहां पर हमको उसका सुगंध मिलता रहेगा, कारण वो हवा में समान रूप से मिल जाता है। जितना उसका एरिया रहेगा, मतलब मतलब घर के अंदर है तो घर के अंदर हर कोने में वो समान रूप से फैल जाता है, यानी वो क्या है, गैस गैस में समांग मिश्रण बना दिया। तो गैस गैस में अगर समांग मिश्रण बनाता है, जिसके चलते हम लोग क्या करते हैं कि गैस के साथ गैस का कोई कललीय घोल नहीं बन सकता है, कारण कललीय घोल जो है वो विषमांग मिश्रण है। वो मिश्रण कौन सा है, विषमांग मिश्रण है। तो कललीय घोल मेनली ये 5 प्रकार, एक है सॉल्व, एक है जेल, एक है पायस, एक एरोसल, एक फोम। सॉल्व के आधार पर, सॉल्व कब बना, जब ठोस घुलित प्रावस्था, घुलित क्या है या वितरित प्रावस्था, उसकी क्या है, अवस्था क्या है, ठोस अवस्था में है, ठोस है। और किसमें घुल रहा है, ठोस या द्रव में। जेल के केस में क्या है, घुलित हमारा जो है वो द्रव है, वितरित यानी वितरित प्रावस्था क्या है, द्रव है, और जिसमें जाके घुल रहा है वो क्या हो,
ठोस हो, तो उसमें वो क्या बनाता है, जेल बनाता है। कललीय घोल के में यहाँ पर एक और आता है पायस, तीसरा पे पायस है। जब द्रव द्रव के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, पायस बनाता है। एरोसल मतलब घुलित हमारा ठोस या द्रव हो, और यहाँ पर जो घोलक है वो क्या हो, गैस हो, जिसमें जाकर ये मिलेगा ठोस और द्रव, वो क्या हो, गैस हो। और पांचवा मेरा है फोम, कललीय घोल का पांचवा है फोम। जब क्या हो, ठोस या द्रव में, मतलब घोलक क्या है, ठोस या द्रव है, उसमें गैस मिला हो, तब वहां पर क्या बनता है, फोम बनता है। ये इस प्रकार से हम लोग इस कललीय घोल को देख सकते हैं कि कललीय घोल के ये 5 प्रकार है, ठोस, जेल, एरोसल और फोम। इसको हम लोग पदार्थ की अवस्था के आधार पर उदाहरण के साथ इसको हम लोग देख सकते हैं, तो उसको भी देखें। इससे पहले हम लोग क्या देखें कि कोलाइडल घोल के प्रकार सॉल्ट, जेल, एरोसल और फोम के आधार फोम, ये 5 प्रकार का होता है। अब हम लोग पदार्थ की अवस्था के आधार पर देखें कि जब वितरित प्रावस्था और वितरण माध्यम, इसके आधार पर हम लोग देखें कि कुछ टाइप का कोलाइडल घोल बनता है। यहाँ पर सबसे पहले वितरित प्रावस्था हम लोग तीनों के केस में ठोस, 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 ठोस को लिए 3 बार, ठोस ठोस ठोस, कारण हमारी अवस्था तो 3 ही है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस लिए, इसके बाद हम लोग देखें इसके साथ किसको ले रहे हैं, द्रव को ले रहे हैं, द्रव, द्रव और द्रव। और तीसरा है गैस, गैस, गैस और गैस। तो इस यहां पर ठोस, द्रव और गैस 3 को 3 बार ले रहे हैं, तो उस समय किस टाइप का कोलाइडल घोल बनेगा, इसको हम लोग देखेंगे। जब घुलित क्या हो, मेरा ठोस हो, एक बार ठोस को ठोस में घोले, एक बार ठोस को द्रव में घोले और एक बार ठोस को गैस में घोले। तो वितरण माध्यम एक बार ठोस के साथ क्या है, एक बार ठोस के साथ यहां पर हम लोग ठोस के साथ ठोस लिए, ठोस के साथ ठोस, दूसरी बार ठोस के साथ क्या लिए, द्रव लिए, तीसरी बार ठोस के साथ क्या लिए, गैस लिए, ठोस के साथ गैस लिए। यहां पर जब द्रव ले रहे हैं, इसके केस में भी वही करेंगे कि एक बार ठोस लेकर देखेंगे, एक बार द्रव लेकर देखेंगे, एक बार गैस लेकर देखेंगे। तो एक बार जब वितरित प्रावस्था यानी घुलित मेरा द्रव है और माध्यम हम लोग क्या ले रहे हैं, एक बार ठोस को ले रहे हैं, एक बार माध्यम को हम लोग क्या लिए, द्रव लिए, और एक बार माध्यम को हम लोग क्या ले रहे हैं, गैस ले रहे हैं। और इसी प्रकार नीचे जब गैस है, एक बार हम लोग क्या लिए, ठोस लिए, यहां पर भी ठोस के साथ एक बार द्रव को लेना है और एक बार गैस को लेना है। इस तीनों अवस्थाओं में हमारा क्या क्या, कब कब क्या बनेगा, किस टाइप का कोलाइडल घोल बनेगा, ये हम देखेंगे। ठोस, यहां पर है द्रव, यहां पर है गैस। इसके आधार पर कब क्या बनेगा, इसको हमको देखना है। ठीक, जब ठोस के साथ ठोस मिला, जब ठोस के साथ ठोस मिलता है तो हमारा क्या बनता है, सॉल्व बनता है। ठोस के साथ ठोस मिला तो हम इसको क्या बोले, सॉल्व बोले, इसको बोले सॉल्व। एक बात थोड़ा समझ लो कि ठोस, दोनों ठोस है, तो ये जो सॉल्व बनेगा इसको हम लोग
ठोस सॉल्व भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ठोस सॉल्व भी बोल सकते हैं। ठोस के साथ ठोस मिलकर क्या बनाता है? ठोस सॉल्व। हम लोग क्या जानते हैं सॉल्व किसके साथ मिलकर बना था? ठोस के साथ ठोस मिला था, नहीं तो वितरित प्रावस्था ठोस थी और वितरण माध्यम क्या था? द्रव था। वितरण माध्यम क्या था? द्रव था। तो यहां पर जो ठोस के साथ जब द्रव मिला, यहां पर भी सॉलिड बना, लेकिन इसकी अवस्था क्या थी? द्रव थी। इसकी अवस्था क्या थी? द्रव थी। द्रव बोले तो ये द्रव सॉल्ट है। ये क्या है? ठोस सॉल्ट है। ठोस के साथ जब ठोस मिला तो ठोस सॉल्ट बना, और ठोस के साथ जब वितरण माध्यम क्या है मेरा? द्रव है, उसमें जाकर थोड़ा सा ठोस मिल रहा है, तो वो जो सॉल्ट बन रहा है वो कौन सा है? द्रव सॉल्ट था। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे कि जेल किस में बना था? द्रव के साथ वितरित प्रावस्था मेरी क्या थी? द्रव थी, और वितरण माध्यम ठोस था। तो उसमें हमारा क्या बन रहा था? जेल बन रहा था। यहां पर क्या बन रहा था? जेल बन रहा था। जब वितरित प्रावस्था द्रव थी और वितरण माध्यम क्या था? ठोस था। मतलब ठोस में हम लोग क्या मिला रहे हैं? द्रव मिला रहे हैं, तो वो जेल बनता है। अब द्रव में अगर द्रव मिला था, मतलब दोनों अवस्था द्रव है, तो यहां पर ये क्या था? पायस बना था। द्रव में जब द्रव मिला तब क्या बना था? पायस बना। इसके बाद देखो मेरा 3 प्रावस्था हो गया, अभी 2 प्रावस्था बना है, बचा है एरोसल और फोम। एरोसल क्या है? जब वितरित प्रावस्था ठोस है और वितरण माध्यम क्या है? गैस है। वितरित प्रावस्था ठोस है और वितरण माध्यम गैस है, तो ये एरोसल बना था। ये एरोसल बना था। और यहां पर भी जब वितरित प्रावस्था द्रव है, वितरण माध्यम गैस है, तब भी यहां पर क्या बनेगा? एरोसल बनेगा। तब भी यहां पर एरोसल बनेगा। एरोसोल, एरोसोल बना। अब देखो 5वां बचा, गैस के साथ अगर वितरण माध्यम ठोस हो या द्रव हो, तो हम लोग उसको बोलते हैं फोम। उसको क्या बोलते हैं? फोम। यानी जब ठोस में क्या मिला रहे हैं? गैस मिला रहे हैं, तो यहां पर ये क्या बनेगा? फोम बनेगा। लेकिन ये फोम को हम लोग बोलते हैं ठोस फोम, और इसको प्लेन फोम। लेकिन गैस में जब गैस मिला तो यहां पर कुछ नहीं बनेगा, कारण कोलाइडल घोल बन ही नहीं सकता है। ये तो हम लोग कोलाइडल घोल के लिए देख रहे हैं, यहां पर ये किसके लिए देख रहे हैं? कोलाइडल घोल के लिए देख रहे हैं। तो देयरफॉर यहां पर कोई कोलाइडल घोल नहीं बनेगा, कारण गैस में गैस का जो मिश्रण होता है वो क्या है? समांग मिश्रण बनाता है। गैस में गैस मिलकर एक समांग मिश्रण बनाता है, जबकि कोलाइडल घोल विषमांग मिश्रण जब होता है उसी समय ये बनता है। ठीक है। अब उदाहरण देखें, ठोस साल का उदाहरण। ठोस साल का उदाहरण जैसे हम लोग जेम्स पत्थर, रंगीन जेम्स पत्थर देखते हैं, रूबी, पन्ना, ये सब। तो हम लोग यहाँ पे उदाहरण में देखिए, रंगीन जेम पत्थर, यानी क्या क्या है इसमें? रूबी है, पन्ना है, ये सब अगर आता है तो रंगीन जेम पत्थर इसको बोले, तो ये ठोस सॉल्व बनाता है। ये क्या बनाया? ठोस सॉल्व बनाया। ठोस सॉल्व बनाया। अब ठोस में द्रव मिल रहा है, तो हम लोग क्या क्या देखते हैं यहां पर? अगर यहां पर इसमें हमको स्याही, इंक वगैरह बनता है, पेंट वगैरह बनता है, कोशिका का तरल, ये सब बनता है। हम लोग जब द्रव में थोड़ा सा ठोस मिलाते हैं, थोड़ा सा कलर ले आने के लिए, जैसे स्याही वगैरह बनाए, स्याही बनाए, और देखोगे वो जो
मिट्टी घुला हुआ जो पानी है, मडी वाटर, वो भी इसमें आता है। तो कारण ठोस उसमें घुला है, मिट्टी घुला पानी, पानी का परिमाण तो ज्यादा रहता है लेकिन उसमें क्या है, मिट्टी घुला है, मिट्टी के कारण तो ठोस है। तो इसको हम लोग इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे गोल्ड सॉल्ट भी आएगा। हाँ, सॉलिड अब ठोस गैस में मिलकर जब बना रहा है तो वहां पर क्या है, धुआं बना रहा था, वहां पर क्या बना रहा है, स्मोक। उसको हम लोग बोलते हैं स्मोक। स्मोक मतलब यहां पर आएगा धुआं बना, वहां पर क्या बना, धुआं बन रहा है। ठोस जब गैस में मिल रहा है, धुआं बना, धूल के कण भी हवा में मिले रहते हैं। तो वहां पे हम लोग जब हवा चलती है हम लोग बोलते हैं धूल आ रहा है, तो धुआं, धूल, ये सब किस में जाएगा, गैस में। जब वितरित कौन है, घुलित कौन है, ठोस है, तो धुआं और धूल उसकी कैटेगरी में जाएगा। अब देखो द्रव में क्या मिला है, ठोस मिला है। द्रव में मतलब सॉरी, ठोस में द्रव मिला है, मतलब वितरण माध्यम मेरा क्या है, ठोस है, और जो वहां पर मिला है मतलब घुलित अवस्था में है, वो क्या है, द्रव है। तो वहां पर हमको क्या मिलेगा, चीज मिल सकता है, मक्खन मिल सकता है। तो हम लोग लिखे यहाँ पर जेली हो सकता है, जेली, मक्खन, ये सब क्या है, जब वितरण माध्यम ठोस हो और वितरित प्रावस्था यानी घुलित क्या हो, द्रव हो, उस समय जो बनता है कोलॉइडल घोल, उसको हम लोग जेल बोलते हैं। उसका उदाहरण है जेली, मक्खन, ये सब है। इसके बाद द्रव में द्रव जब मिलता है तो वहां पर क्या बनता है, वहां पर हमारा पायस बनता है। एक प्राकृतिक पायस का उदाहरण हम लोग देखें तो ये क्या है, दूध है। दूध एक प्राकृतिक पायस का उदाहरण है। इसमें द्रव वसा के कण जल में वितरित होते हैं। इसमें ये दूध इसके सबसे बेस्ट उदाहरण है। ये एक दूध क्या है, इसका ये एक प्राकृतिक पायस है, प्राकृतिक रूप से हमको मिलता है, प्राकृतिक पायस का उदाहरण है। इसमें क्या है, लिक्विड वसा के कण इसमें वितरित रहते हैं, लिक्विड वसा के कण इस दूध में वितरित रहते हैं। तो ये द्रव में द्रव का उदाहरण हमारा क्या है, दूध है। इसके बाद आता है, अगर गैस में क्या मिला है, द्रव मिला हो, गैस में क्या मिला हो, द्रव मिला हो। हम लोग अपने चारों ओर कुआसा देख सकते हैं, इसका एक बढ़िया उदाहरण है कुआसा। इस टाइप के उदाहरण क्या मिलता है, कुआसा मिल सकता है चारों ओर। जब कुआसा होता है तो गैस में द्रव के कण घुलकर हमारे चारों ओर से मतलब ज्यादा कण घेर कर हम लोग देखते हैं कुआसा हो जाता है। और क्या है, कुआसा होता है, कुछ धुंध जब होता है या वो बादल जब होता है तब भी हमको ये दिखाई देता है। बादल में भी इसका ये हमको देखने को मिला। बादल में क्या है, वाटर ड्रॉप्स है। तो बादल क्या है, गैस में द्रव के कण जो उपस्थित रहते हैं वो एक जगह होकर मतलब गैस में क्या है, द्रव घुला है तो कुआसा बना, बादल बना, इसका उदाहरण है। इसके बाद देखो फोम में आते हैं। फोम जब ठोस बनता है तो यहां पर देखो इसका उदाहरण, इसको हम लोग ठोस फोम भी बोलते हैं, इसको इंसुलेटिंग फोम या फोम रबर, इसका उदाहरण है इंसुलेटिंग फोम बोलो, या दूसरा एक उदाहरण है कि फोम रबर,
इसके लिए उदाहरण है। कब? जब वितरण माध्यम ठोस हो, उसमें थोड़ा सा गैस मिला हो, उसमें थोड़ा सा क्या मिला हो? गैस मिला हो, इंसुलेटिंग फोम या फोम रबर। और जब क्या हो? द्रव में थोड़ा गैस मिला हो, द्रव में अगर थोड़ा सा गैस मिला हो तो वहां पर जो देखोगे, जो सोप का हम लोग साबुन का बुलबुला, साबुन का बुलबुला ये हम लोग देखते हैं, ये भी इसका एक उदाहरण हो सकता है। साबुन का बुलबुला देखोगे, वो तो हम लोगों को दिखाई देता है कि साबुन का बुलबुला जब उठता है वो तो द्रव रूप में होता है। द्रव में क्या है? उसमें वहां पर थोड़ी सी गैस मिली हुई रहती है। साबुन का बुलबुला बोलो, या फिर जो हम लोगों का दाढ़ी बनाने वाला क्रीम है, शेविंग क्रीम, उसमें भी ये रहता है कि द्रव में थोड़ा सा गैस मिश्रित है। द्रव में क्या है? गैस मिश्रित है। तो हम लोग इससे पहले हम लोग देखे थे कि ये 5 प्रकार का था: सॉल, जेल, पाइस, एरोसोल और फोम। और लास्ट में जब गैस के साथ गैस का क्या हो सकता है? कोलाइडल घोल बन ही नहीं सकता है। कारण इसका एक ही है, कारण गैस का जो मिश्रण होता है वो समांग मिश्रण है। वो मिश्रण क्या बनाता है? समांग मिश्रण बनाता है। जबकि यहाँ पे कोलाइडल घोल ले रहे हैं तो यहाँ पर मिश्रण जो बनेगा वो विषमांग मिश्रण बनना चाहिए। तो देयरफॉर गैस का कोलाइडल घोल बन ही नहीं सकता है, तो इसलिए इसका उदाहरण भी नहीं है। एक बार फिर से हम लोग देखें कि 5 हम लोग देखे थे। पहला था मेरा सॉल, यहाँ पर देखो एक सॉल आया, और सॉल, उसके बाद जेल 2 नंबर, 3 नंबर पाइस था, 4 नंबर एरोसोल, ये देखो एरोसोल, 5 नंबर फोम। तो ठोस के साथ ठोस मिला तो ठोस सॉल बना, जिसमें रंगीन जेम्स पत्थर जो कि रूबी पन्ना अंगूठी वगैरह में यूज किया जाता है वो सब बना। ठोस के द्रव में जब ठोस मिला तो द्रव सॉल बना। यहाँ पे स्याही, मिट्टी, गुलाब पानी सब है। अच्छा, यहाँ पर अगर द्रव के रूप में, यहाँ पर एक बात ध्यान देना, अगर द्रव के रूप में ये जो वितरित प्रावस्था द्रव के रूप में जल है, अगर ये जल है इसका नाम होगा हाइड्रोसल, इसको बोलेंगे हाइड्रोसल। हाइड्रोसल मतलब जब वितरण माध्यम क्या हो? जल हो, तब इसको हम लोग बोले हाइड्रोसल। और जब वितरण द्रव के रूप में ही, जब यहां पर वितरण माध्यम अल्कोहल हो, तब इसको बोलेंगे एल्कोसल। एल्कोसल, अल्कोहल हो तो इसको एल्कोसल बोलेंगे। लेकिन वितरित प्रावस्था क्या हो? ठोस हो। तो इसके बाद जब वितरित प्रावस्था द्रव था, द्रव जब किसमें जाके घुला? ठोस में, तो जेल बना। जेली का इसका उदाहरण जेली, मक्खन हम लोग अक्सर घर में देखते हैं। जब वितरित प्रावस्था द्रव था, द्रव में मिला तो वो पायस बनता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण दूध है। अगर हमसे एक प्राकृतिक पायस का उदाहरण पूछा जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे दूध, कारण वहां पे द्रव वसा वितरित रहता है। वितरण माध्यम अगर गैस है, गैस में थोड़ा सा द्रव मिला है, उसको हम लोग बोलते हैं एरोसल। एरोसल, इसका उदाहरण कुहासा या बादल है। इसके बाद अगर हम लोग देखें, घुलित हम गैस को लिए, मतलब वितरित प्रावस्था गैस है, किसमें बोल रहे हैं? ठोस में। तो हमारा क्या बन रहा है? ठोस फोम बन रहा है, जिसको कि हम लोग इंसुलेटिंग फोम इसका उदाहरण है, या फोम रबर। अगर वितरित प्रावस्था गैस है और वितरण माध्यम द्रव है तो प्लेन फोम बना, या एक्वा फोम भी इसको बोल सकते हैं, जैसे साबुन का बुलबुला वगैरह बनता है। गैस अगर गैस में मिला तो चूंकि समांग मिश्रण बनाता है, इसलिए कोई कोलाइडल घोल नहीं बनता है। उदाहरण भी इसका तक नहीं आता है।
बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।